दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको मॉस्किटो रैकेट से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब देने वाला हूं, जैसे कि जो हमारा मच्छर मारने का रैकेट होता है, इस रैकेट के आउटपुट में कितने वोल्टेज होते हैं और इन केस यहाँ पर गलती से किसी ह्यूमन की उंगली टच हो जाए तो उस केस में वह उस ह्यूमन के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। और इसके अलावा मैं आपको सिंपल से शब्दों में इस पूरे रैकेट के अंदर का जो सर्किट होता है वो भी समझाने वाला हूँ। तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में अगर मैं आपको सिंपल से शब्दों में बताऊं कि आखिरकार कैसे एक मॉस्किटो रैकेट वर्क करता है, तो इसकी वर्किंग हमारी काफी सिंपल सी होती है। आप सभी ने कई बार हमारे फैन के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है उसे देखा ही होगा। अब वह जो हमारे सीलिंग फैन का कैपेसिटर होता है, अगर हमें उसे चेक करना होता है कि वो सही है या फिर खराब है, तो हम कैसे करते हैं? हम सिंपली हमारे उस कैपेसिटर को हमारे जो 230 वोल्ट की पावर सप्लाई है उसमें डायरेक्ट उसे प्लग इन कर देते हैं और हमारे स्विच को ऑन करके हमारे इस कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं। अब जब एक बार कैपेसिटर चार्ज होता है तो हमारे जो ये दो वायर है कैपेसिटर के, इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं और इन दोनों कैपेसिटर के वायर को आपस में शॉर्ट करके देखते हैं। और जब इन दोनों को शॉर्ट किया जाता है तो हमारा यहाँ पर एक स्पार्क जनरेट होता है। अब वह स्पार्क कितना स्ट्रॉन्ग है उससे हमें पता चलता है कि यह कैपेसिटर हमारा सही है या फिर खराब है। तो दोस्तों यह तो हमने फैन कैपेसिटर की बात करी, इसका हमारे मॉस्किटो रैकेट से क्या ही मतलब? तो मैं आपको बता दूं, जो हमने कैपेसिटर की बात करी सेम इसी तरीके से एक कैपेसिटर हमारे इस मॉस्किटो रैकेट में भी लगा रहता है। और हम क्या करते हैं, हम जब हमारे इस मॉस्किटो रैकेट के बटन को प्रेस करते हैं जो हमारे इस रैकेट को स्टार्ट करता है, उस बटन को स्टार्ट करने से हम हमारे जो अंदर का जो कैपेसिटर लग रहा है इसके अंदर, उस कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे होते हैं। अब दोस्तों जब हमारा एक कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो अब अगर इन दोनों पॉइंट को हम आपस में भिड़ा दे तो ये डिस्चार्ज होगा और एक स्पार्क जनरेट होगा। तो इस रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी जो दोनों पॉइंट है कैपेसिटर के, उसको हमारी ऊपर वाली जो मेश होती है, अगर आप इस रैकेट को करीब से देखोगे तो आपको इसमें टोटल 3 मेश देखने को मिलेगी, 3 मेटल की मेश देखने को मिलेगी। एक ऊपर ही ऊपर देखने को मिलेगी, दूसरी हमारे इनके बीच में होती है और तीसरी होती है हमारी वापस से नीचे। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारे जो कैपेसिटर के 2 वायर हमें मिलते हैं उसमें से एक वायर को हम क्या करते हैं, हमारी जो ऊपर वाली मेश होती है जो हमारे इसके ऊपर की साइड है और जो पीछे की साइड है, इन दोनों पे हमारे इसी एक वायर को कैपेसिटर के जोड़ देते हैं और जो कैपेसिटर का दूसरा वायर है उसे हम क्या करते हैं, हमारी बीच वाली जो मेश है उस पे हम ले जाके जोड़ देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी हमारा कोई मच्छर इस रैकेट के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, हमारी ऊपर वाली और बीच वाली इन दोनों मेटल की मेश के टच हो जाता है और जैसे वो टच होता है तो क्या होता है, हमारे जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज भरा हुआ है वह चार्ज अब हमारे मच्छर से होते हुए डिस्चार्ज हो जाता है और हमारा मच्छर मर जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा एक मॉस्किटो रैकेट वर्क करता है। लेकिन यह तो हमने ऊपर से बात कर ली, अब हम सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसके अंदर का पूरा सर्किट समझ लेते हैं कि आखिरकार कैसे इसके अंदर एक कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है और हमारे मॉस्किटो रैकेट के आउटपुट से आखिर कितने वोल्टेज हमें मिल रहे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, हमारे इस रैकेट के अंदर हमारे एक बैटरी लगी रहती है जो कि होती है हमारी 4 वोल्ट की। सिर्फ ये 4 वोल्ट की हमारी बैटरी होती है, जो कि आप सभी को पता है हमारी बैटरी सभी डीसी करंट पे चल रही होती है। तो अब जो भी हम हमारे इस रैकेट को चार्ज करने के लिए पावर प्लग में लगाते हैं तो क्या होता है, हम हमारी इस बैटरी को ही चार्ज कर रहे होते हैं। अब डायरेक्ट हमारा बैटरी तो चार्ज नहीं होगी, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा एक रेक्टिफायर सर्किट लगा रहे होते हैं बीच में और उसकी मदद से हमारे इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। तो ये तो आप सभी को पता है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, क्या हम डायरेक्ट इस 4 वोल्टेज से हमारे इस कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज रहता है, जो बैटरी का वोल्टेज होता है, ये सिर्फ 4 वोल्ट ही है। लेकिन जो हम इसके अंदर कैपेसिटर लगाते हैं जो डिस्चार्ज होके हमारे मॉस्किटो को, मच्छरों को मारता है, उसको चार्ज होने के लिए अराउंड 500-600 वोल्टेज की जरूरत होती है। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार कैसे इस 4 वोल्ट की बैटरी से मैं ये 500-600 वोल्ट के कैपेसिटर को चार्ज कर लूंगा? तो इसके लिए लगाया जाता है दोस्तों एक सिंपल सा सर्किट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो डीसी वोल्टेज होते हैं, जो डीसी हमारी बैटरी है, इस बैटरी को हमारे कनेक्ट किया जाता है एक ऑसिलेटर सर्किट से। ये ऑसिलेटर सर्किट क्या होता है, तो ऑसिलेटर सर्किट होता है दोस्तों जिस तरीके से हमारा रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है, ये रेक्टिफायर सर्किट हमारे एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करता है। सेम इसी तरह हमारा ऑसिलेटर सर्किट जो होता है वो हमारे डीसी करंट को पल्सेटिंग एसी करंट में हमें बदल के दे देता है। तो अब यहाँ पे ऑसिलेटर सर्किट के आउटपुट से हमें लो वोल्टेज, हमारे कम वोल्टेज के हमारी एसी वोल्टेज हमें मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी लो वोल्टेज की एसी सप्लाई हमें ऑसिलेटर सर्किट से मिली है, इसको ले जाके हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में लगा देते हैं। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे लो वोल्टेज एसी सप्लाई को हमारे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर इतने भी ज्यादा वोल्टेज को हाई नहीं कर देता कि हम डायरेक्ट हमारे जो 600 वोल्टेज 500 वोल्टेज का कैपेसिटर है इसे चार्ज कर सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद में भी एक और सर्किट कनेक्ट करना पड़ता है जिसे हम बोलते
बोलते हैं दोस्तों वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट। ये वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट क्या है? तो दोस्तों यह सर्किट हमारे डायोड और कैपेसिटर से मिलकर बनाया जाता है। इसका काम होता है कि हमने जो भी वोल्टेज दिए हैं यह उस वोल्टेज को काफी ज्यादा हाई करके हमें दे देता है। ये लगभग 3 गुना ज्यादा वोल्टेज को बढ़ा देता है। जैसे अगर मैंने इस साइड 200 वोल्टेज कनेक्ट करे हैं तो इस वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट से मुझे 600 वोल्टेज मिल जाएंगे। अब जो हमें ये वोल्टेज ट्रिपलर सर्किट से हाई वोल्टेज मिले इसे ले जाके हम हमारे कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद में हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अब दोस्तों यह तो कैपेसिटर चार्ज हुआ जो कि 500-600 वोल्टेज पे चार्ज हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये काफी ज्यादा एकदम से डिस्चार्ज होता है। तो उस केस में जो हमारे यहाँ पे वोल्टेज होते हैं ये काफी ज्यादा होते हैं। ये हमारे मॉस्किटो बैट पे भी डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने किस तरीके के कंपोनेंट लगा रखे हैं। साथ ही साथ डिपेंड करता है कि हमारी जो बैटरी है इस बैटरी में कितना करंट है। फिर भी अगर मैं आपको आइडिया दूं तो ये मिनिमम 2000 वोल्टेज से लेके 5000 वोल्टेज या इससे भी ज्यादा आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब आपको यह तो पता चल गया कि आखिर मॉस्किटो रैकेट में कितना वोल्टेज होता है। अब हम आखिरी सवाल पे बात करते हैं कि अगर गलती से किसी ह्यूमन की फिंगर यहाँ पे टच हो जाए तो क्या हो सकता है? क्या ये उसके लिए नुकसानदायक है? तो दोस्तों अगर यहाँ पर इस मेज पर किसी गलती से फिंगर टच हो जाती है तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 लेयर होती है। सबसे पहले ऊपर होती है एक मेटल मेज और एक लास्ट में होती है जो पीछे की साइड आपको देखने मिलेगी। अगर आप इस ऊपर वाली मेज पे टच फिंगर कर दोगे तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। अब चाहे आप पीछे की साइड भी टच कर दो तो भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। आपको शॉक तब लगेगा जब आप ये ऊपर वाली मेज और जो इनके बीच में एक मेज है इन दोनों को एक साथ में टच करते हो तभी हमारा जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा और आपको शॉक लगेगा। अब दोस्तों यह जो शॉक है माना ये शॉक आपको तेज लग सकता है लेकिन ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है। मैं आपके स्क्रीन पे कुछ वीडियो भी लगा दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें आपको किस लेवल तक का इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। लेकिन फिर भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे शॉक में बिना मतलब की चीजें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें एक लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपका इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक जुड़े कोई सवाल रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक वीडियो आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।